गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जीवन का सत्य और आंतरिक शांति। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उनके विचार और शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये कहानी न केवल उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाती है, बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शन भी देती है। कहानी की शुरुआत, सिद्धार्थ का सवाल। गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, राजकुमार थे। एक बार महल में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से भरा होने के बावजूद अधूरा था। उनके मन में हमेशा ये सवाल उठता था, क्या सुख और शांति केवल इन बाहरी चीजों में है, या इसका कोई गहरा अर्थ भी है। एक दिन उन्होंने अपने रथवान चन्ना से महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। उस यात्रा में उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। एक बीमार व्यक्ति, जिसने सिखाया कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। एक मृत व्यक्ति, जिसने उन्हें मृत्यु के सत्य से अवगत कराया। एक सन्यासी, जिसने शांति और आनंद से भरपूर जीवन जीने का मार्ग दिखाया। त्याग और तपस्या। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। वह कई सालों तक अलग अलग गुरुओं के पास गए, कठोर तपस्या की और आत्मसंयम के मार्ग पर चले। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता भी चरम था और इसमें संतुलन की कमी थी। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन गया बिहार में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया कि जब तक उन्हें जीवन का अंतिम सत्य न मिल जाए, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के ध्यान और संघर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। लोगों के लिए शिक्षा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, वह सारनाथ, उत्तर प्रदेश में था। उन्होंने धम्मचक्कपवत्तन सुत्त नामक उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा दुख का कारण है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत दुख को समाप्त करता है। दुख निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग का पालन करें। अष्टांग मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाक, सही बोलचाल। सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही ध्यान। सम्यक समाधि, सही मानसिक स्थिरता। प्रेरणादायक घटना, क्रोध को जीतने का तरीका। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति गुस्से में था और बुद्ध को नीचा दिखाना चाहता था। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले, तो वह उपहार किसके पास रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक है, वह मेरे पास रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही, अगर मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। प्रेरणा और सीख। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। गुस्सा, नफरत और लालच को छोड़कर करुणा, प्रेम और दया का पालन करना चाहिए। जीवन में संतुलन और ध्यान से आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ जीवन जीने में है। यदि आप किसी विशेष घटना या कहानी का विस्तार चाहते हैं, तो बताएं।